हाँ जी। तो सेल्स और परचेज ट्रांजेक्शन्स को टैली ईआरपी 9 और प्राइम में कैसे रिकॉर्ड करें, वो सीख रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले आप टैली ईआरपी 9 का इंटरफेस देखिए। इस तरीके से टैली ईआरपी 9 आपके सामने आता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। और कंपनी क्रिएट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी क्रिएट करोगे, क्रिएट कंपनी, ठीक है, ABCD किसी भी नाम से आप कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपने उसकी स्टेट जरूर लिखनी है, ठीक है। देन पिन कोड नंबर, ठीक है। बाकी सारी रेलिवेंट डिटेल्स आप डालकर आप एक कोई भी कंपनी क्रिएट करिए। आफ्टर दैट क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है यहाँ पर फीचर्स F11। अब फीचर्स में आपने टैली के अंदर GST के फीचर्स को एक्टिवेट करना है, अगर आपकी GST फर्म है तो यहाँ पर हम F11 दबाकर गए। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट कहाँ पर जाना है, नेक्स्ट जाना है अपने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। तो जब आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। GST आपको इनेबल करना है यहाँ पर। अब इसको इनेबल कैसे करेंगे, यहाँ आप वाई प्रेस करेंगे। जैसे ही आप वाई प्रेस करोगे ये इनेबल हो गया। और फिर आपने सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करना है। हाँ जी, तो आपने यहाँ सेट और ऑल्टर डिटेल्स को यस करना है। इसके बाद आपने अपना जो भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, आपका कॉम्पोजिशन स्कीम है या रेगुलर स्कीम है GST का, वो मेंशन करना है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नो, GST आपके ऊपर कब से एप्लीकेबल है। लेट से आज डेट है 19 Feb 2022, तो 19 Feb 2022 डालना है। फिर आपने अपना GST डालना है, अपने GST नंबर डालना है कोड के साथ। तो यहाँ पर लेट से मैं GST नंबर डाल रहा हूँ BFKM 12658 1Z9, ठीक है। ये GST नंबर मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शन की आपकी GST रिटर्न जो है वो मंथली है या क्वार्टरली है, ठीक है। अगर आपकी GST रिटर्न मंथली है तो यहाँ आप मंथली डालोगे, और क्वार्टरली है तो आपने यहाँ पे क्वार्टरली डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मंथली, ठीक है। फिर ई वे बिल एप्लीकेबल, ई वे बिल जनरली सबके ऊपर ही एप्लीकेबल रहता है, तो ई वे बिल को आप यस करेंगे। अगर आपका जो स्टॉक है इधर से उधर मूव करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या विद इन स्टेट मूव करता है ज्यादा, तो आप ई वे बिल को यस करेंगे। इसके बाद हाँ जी, ठीक है, यहाँ डेट डाल देंगे। ई वे बिल की डेट जनरली तभी से एप्लीकेबल होता है जब से हमारा GST नंबर हमने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद आप बाकी सब को एज इट इज छोड़ते हुए आगे चलना है, और कंट्रोल A दबाकर आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना पैन नंबर मेंशन करें, CIN नंबर फॉर कंपनीज, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ GST फीचर इनेबल हो चुका है। सो GST हमने यहाँ पर इनेबल कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट अब हम वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। व्हाट इज गेटवे ऑफ टैली, दिस दिस इज द स्टार्टिंग इंटरफेस ऑफ टैली। यहाँ पर आप जाएंगे। अब हमें सेल और परचेज ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है ये समझना है। इसके लिए आप सबसे पहले कहाँ जाने वाले हो, वाउचर्स के अंदर जाने वाले हो, ठीक है। कौन से वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स। तो हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जा रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है आपने यहाँ पर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। जैसे कि हम पहले परचेज रिकॉर्ड करेंगे, तो हम यहाँ परचेज वाउचर F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को रिकॉर्ड यहाँ एक्टिव करेंगे। अब ये हमारा परचेज वाउचर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हमें गिवन है, सबसे पहले आप यहाँ पे डेट देखेंगे, ठीक है, कि आपने किस दिन परचेज वाउचर की एंट्री करनी है, किस दिन परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो अगर इस डेट को आप चेंज करना चाहते हो तो फॉर दैट यू नीड टू प्रेस F2 फॉर डेट। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे
तो यहाँ पे डेट यू कैन सिलेक्ट, जैसे कि यहाँ मैं 15 अप्रैल या 19 फेब ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पर हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये वो बिल का नंबर है जो आपको सप्लायर ने दिया है, जिससे भी आपने गुड्स खरीदे हैं, वो आपको जो भी बिल का नंबर होता है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। लेट से हमें बिल दिया है ABC, सॉरी, JMD 001, ये हमारा बिल का नंबर आ गया। फिर बिल की डेट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो ये आपके वाउचर की डेट है 19 फेब, लेकिन जिस बिल पर जो डेट डली हुई है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद हमने यहाँ पार्टी का नाम लिखना है, ठीक है। पार्टी का जब आप नाम लिखेंगे तो अगर आपने उसको कैश पेमेंट कर दी है, इफ यू हैव पेड कैश, तो आप यहाँ कैश शो करेंगे। और अगर आपने उधार पे लिया है, अगर आपने उधार पे माल खरीदा है क्रेडिट पे, तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम आएगा। लेट से अब मैंने जिससे भी गुड्स खरीदे हैं उसका नाम है, मैं कोई भी नाम अपनी तरफ से सोच लेता हूँ। लेट से उसका नाम है जयप्रकाश, या फिर हम लिख लेते हैं यूनी टैक्सेशन सर्विसेज, ठीक है। यूनी टैक्सेशन सर्विसेज, ठीक है। नाम तो ये सर्विस इंडस्ट्री का ही, हमारी ही फर्म का है, लेकिन हम मान के चलते हैं ये एक ट्रेडर है, ओके। तो अब इस ट्रेडर का हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पहले से क्रिएटेड नहीं है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रेस Alt+C। दिस इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ मास्टर या क्रिएट एनी आइटम, एनी न्यू आइटम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लेजर जो क्रिएट कराने हैं उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अब देखिए यहाँ Alt+C जैसे ही मैंने प्रेस करा तो ये लेजर क्रिएशन विंडो यहाँ पे खुल गई है। लेजर क्रिएशन विंडो पे मैं यूनिट टैक्सेशन सर्विसेज क्रिएट करूंगा, ठीक है। और अब अंडर किस हेड के अंडर, किस ग्रुप के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा, अगर हम किसी से गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स के अंडर क्रिएट होता है लेजर, ठीक है। जिससे भी हमने गुड्स खरीदे हैं इट विल बी क्रिएटेड अंडर क्रेडिटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल वाइज रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, तो मैं तो इसको हमेशा यस ही रखता हूँ, तो आप भी इसको यस रखें तो बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। लेट से आपका रूटीन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आप किसी से भी गुड्स परचेज करते हो तो आप उसको पेमेंट करते हो 30 डेज के बाद, ठीक है। 30 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, तो यहाँ पर आप वो पीरियड मेंशन कर सकते हो कि भाई 30 दिन का तो हमारे पास टाइम होता ही है। इसको एक्टिवेट करने से क्या होगा, यहाँ लिखने से अगर 30 दिन से ऊपर हो गई, डिले हो गया किसी की पेमेंट को, तो टैली आपको रिमाइंडर्स देना स्टार्ट कर देगा अपने ओवरड्यू पेबल्स की लिस्ट में, ठीक है। तो आप इसको बिल वाइज मेंटेन करें। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पूछता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसका मतलब है कभी भी आप अगर डेज चेंज करना चाहते हैं, 30 की जगह किसी बिल में कम दिन का टाइम देना चाहते हैं या ज्यादा दिन का, तो आप उसको यस कर दीजिए, ठीक है। वो हर एंट्री पर आपसे कंफर्म कर लेगा कि भाई इस बिल की कितने दिनों में आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स इज डिटेल्स ऑफ मेलिंग, डिटेल्स ऑफ द पर्सन जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस के अंदर स्टेट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट और कंट्री का, क्योंकि जैसे ही आपने स्टेट गलत डाल दी तो आपका जो टैक्स चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। चार्ज होगा तो वो गलत होगा, ठीक है जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप लोकल सेल्स करते हैं, लोकल सेल्स और परचेज करते हो, मतलब अपनी ही स्टेट के अंदर से गुड्स खरीदते हो या बेचते हो, तो उस पर दो टैक्सेस लगते हैं, CGST और SGST, ठीक है। टैक्स को दो पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी स्टेट से बाहर, मतलब इंटर स्टेट सेल या परचेज करते हो, तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड IGST, ओके। रेट सेम ही होता है 18% दोनों का, लेकिन यहाँ पर टैक्स 99% हो जाएगा और यहाँ पर एक कंसोलिडेट 18% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ हमने स्टेट डाल दी, स्टेट दिल्ली, ध्यान रखना इन बातों का। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर आप ये डिटेल्स डालते हो तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। अब जब आप इसकी डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पर कहाँ आएगा, ई फंड ट्रांसफर के ऑप्शन में जाइए आप। ई फंड ट्रांसफर के ऑप्शन में आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है।
तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने नेक्स्ट पैन पैन नंबर डालना है जिससे भी आपने गुड्स खरीदे हैं उसका, और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर मैंडेट है ये डालना। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका पैन नंबर डाल दो। अभी मैं इसको एज इट एक रैंडम फिगर के साथ फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और उसका जीएसटी नंबर डाल दो। ठीक है, यहाँ पर आपको और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है, सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। ठीक है, सीधा यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करिए और आपका लेजर हो गया सेव, लेजर हो गया क्रिएट। नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ आपका लेजर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर वो सप्लायर डिटेल्स जो है जिसने भी आपको गुड्स, हाँ जी, तो इसके बाद यहाँ आपकी सप्लायर डिटेल्स रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परचेज लेजर। ठीक है, इसको भी बहुत केयरफुली आपने क्रिएट करना है क्योंकि गलती होगी तो वो टैक्सेस अपने आप कैलकुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आप परचेज लेजर जब क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करने का अगेन शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस सी। तो आप परचेज लेजर क्रिएट करेंगे तो कैसे करना है, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है। तो यहाँ लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगी। लेजर क्रिएशन विंडो के बाद आप जैसे नॉर्मल परचेज है, कई लोग अपनी परचेज की कैटेगरीज बना देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट अलग, इंपोर्ट अलग, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट्स अलग, लोकल परचेज अलग। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की परचेज है वो अलग दिखाना चाहते हैं तो वो इस तरीके वो कैसे भी अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी मैं नॉर्मल परचेज डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरा इसमें काम चल जाता है। अंडर, अब ये परचेज लेजर किसके अंडर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये परचेज लेजर जो बनेगा वो बनेगा परचेज के अंडर, परचेज अकाउंट्स के अंडर। ठीक है, अब परचेज अकाउंट्स के अंडर बन गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। अगर आप रिकॉर्ड्स रख रहे हैं इन्वेंट्री का तो आप इन्वेंट्री वैल्यूज को यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री वैल्यूज को यस करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर के अंदर आपने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। जो मैं फी बता रहा हूँ ऑप्शंस आपने एज इट इज अप्लाई करने हैं। ठीक है, इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल को आपने यस करना है, और याद रहे जीएसटी एप्लीकेबल को यस करने के अलावा आपने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। नेक्स्ट चलना है गुड्स पे, गुड्स को सिलेक्ट करना है एंड आगे चलना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो फॉर्मेट है यहां पर लिखा हुआ आ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो दिस इज कॉल्ड इनवॉइस फॉर्मेट, इनवॉइस फॉर्मेट, राइट। ठीक है, इनवॉइस फॉर्मेट मतलब यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको आइटम वाइज बिल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जितनी भी आइटम्स है उस पर जितना जीएसटी है। अब इसको आप इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको एज वाउचर, एज वाउचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस वी, ये यहां से सिलेक्ट कर लेना है एज इनवॉइस या एज वाउचर। देखिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आइटम आ गया, और फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया, ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आ गया पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट लाइक अकाउंटिंग एंट्रीज के फॉर्मेट में आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो बिलिंग करते हैं वो इनवॉइस फॉर्मेट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इनवॉइस फॉर्मेट को हम ले लेते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, इनवॉइस फॉर्मेट यहाँ सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आइटम की नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन आइटम। आप कौन सी आइटम यहाँ परचेज कर रहे हैं उसे यहाँ पर क्रिएट करना है। अगेन उसके लिए हमें क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, ऑल्ट प्लस सी करना है, और ऑल्ट प्लस सी आप यहाँ पर जैसे ही करोगे तो आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएशन का की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने कौन सी आइटम खरीदी है, लेट्स से आई हैव परचेज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंप्यूटर्स डाल दिया। अब कंप्यूटर्स डालने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, अंडर। अंडर का मतलब है अगर अलग अलग आपने कैटेगरीज बना रखी हैं या अलग अलग कोई ग्रुप्स बनाने हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचते हो आप फर्नीचर भी बेचते हो, आप क्लोथ्स भी बेचते हो। ठीक है, तो इनके अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनाना, मैं कंप्यूटर्स का ही ट्रेडर हूँ, तो इन दैट केस मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी ही रहने दूंगा। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है, यूनिट्स का मतलब क्या, यूनिट्स ऑफ मेजर। आप
केजीज में भी रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, पीसेज में भी रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटी भी लगाते हैं, ठीक है, मिलीमीटर्स में भी रिकॉर्ड करते हैं, सेंटीमीटर्स में भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, टन्स में भी रिकॉर्ड करते हैं और क्विंटल्स में भी। ठीक है, तो अब कंप्यूटर्स के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, कंप्यूटर्स के लिए हम यूज करेंगे पीसेस। ठीक है, वी विल यूज पीसेस। ठीक है, अब पीसेस हमें टैली को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो यूनिट है इस पे पीसेस वाला ऑप्शन अप्लाई करना है। तो इन दैट केस अगेन हम ऑल्ट प्लस सी दबाएंगे। ठीक है, ऑल्ट प्लस सी हमने यहाँ प्रेस करा और हमारे पास एक नया विंडो खुल जाएगा टू क्रिएट अ यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ यूनिट्स का सिंबल क्या होना चाहिए, दैट इज पीसेस, पीसीएस। फॉर्मल नेम क्या है इसका, PIECES। ठीक है, और इसका कोड क्या है, देन अगेन पीसीएस। अगर आपको लगता है आपका यूनिट डेसिमल प्लेसेस के अंदर, मतलब लाइक 1.2025 या 2.5, जैसे केजी के अंदर क्या होता है 2.5 किलो, 2.5 केजी। ठीक है, तो वहां पर आप डेसिमल्स यूज कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो डेसिमल विल बी 0, नंबर ऑफ डेसिमल विल बी 0। ओके, अब सबसे मेन पार्ट है हमारा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। आप सबको पता है कि आइटम वाइज जीएसटी लगता है ना। अब आइटम वाइज जीएसटी लगाने के लिए हमें आइटम पर जीएसटी का रेट डिफाइन करना होता है, और उसके लिए आप यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे और सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। तो यहाँ पर अब यस कर दिया, यस करती है आपके पास जो विंडो खुल गई। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, राइट। तो अब यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को देखने के लिए F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करते ही आपके पास जो विंडो आती है उन सारे ऑप्शंस को यस सिलेक्ट कर दो। अब आपके पास सारी डिटेल्स आ गई हैं जो जो आपको फिल करनी है, यू कैन डू दैट। जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कंप्यूटर्स डाल दिया, HSN कोड में इसका HSN कोड 8471 डाल दिया। नॉन जीएसटी गुड्स को मैंने नो रखा बिकॉज इस पे जीएसटी चार्ज होता है, तो ये नॉन जीएसटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कैलकुलेशन टाइप को मैंने वैल्यू पे रखा, वैल्यू मतलब टोटल जो गुड्स की वैल्यू होगी उस पर टैक्स लगेगा, और टैक्सेबिलिटी में मैंने इसको टैक्सेबल कर दिया। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल मेरे यहाँ पर नहीं है, तो रिवर्स चार्ज को नो रखा। इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट को भी मैंने यहाँ पर नो रखा। ठीक है, नेक्स्ट इज अब इसका टैक्स रेट डिफाइन करना है जो है 18%। 18% डाल दिया। टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर हमने यहाँ पर गुड सिलेक्ट करना है। देन आगे चलते हैं, ये हमारी आइटम क्रिएट हो गई। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें कितने, लेट से हमने 10 क्वांटिटीज ऑफ कंप्यूटर्स खरीदे, इनका रेट डिफाइन करेंगे, लेट से 50,000 का एक है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितने का स्टॉक हो गया, 50,000 का एक है तो 5 लाख का स्टॉक हो गया। ठीक है, अब इस पर नेक्स्ट अगर आपने कोई और आइटम खरीदी है तो उस आइटम को आप दोबारा से क्रिएट करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू अप्लाई जीएसटी। इस पे जीएसटी अपने आप कैसे लग जाए, देखिए अब जीएसटी अपने आप लगाने के लिए आपको अगेन ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है और जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब देखिए जीएसटी के लेजर्स, अब जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होता है सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी को आप कहाँ कौन से हेड में क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टाइप ऑफ ड्यूटी इज जीएसटी। सीजीएसटी आता है सेंट्रल टैक्स में, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0 रहने देना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अपने आप लग गया। ठीक है, नेक्स्ट। इस पे 2 टैक्सेस लेंगे क्योंकि दिल्ली से मैंने माल खरीदा और मैं दिल्ली का ही डीलर हूं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। एसजीएसटी लगाया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने स्टेट टैक्स सिलेक्ट करा, स्टेट टैक्स सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये एसजीएसटी भी लग गया। अगेन एक और जीएसटी, आईजीएसटी का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी सिलेक्ट करा, इंटीग्रेटेड टैक्स में डालेंगे हम इसे, एंड ये देखो यहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी सेल है दैट इज, सॉरी परचेज जो है दैट इज लोकल परचेज। ठीक है, लोकल परचेज में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवे होता है। ठीक है, आईजीएसटी नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर चुके हैं, ये हमारा बिल क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब अगर कोई ईवे बिल है तो ईवे बिल की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ईवे बिल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर नेम, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स।
नरेशन डालने के बाद यू कैन सेव इट। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या सिखाना है? नेक्स्ट ये सिखाना है कि इस बिल को प्रिंट कैसे करा जाए। ठीक है, इस बिल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है प्रिंट का। देखिए, दैट इज Alt+P। ठीक है, Alt+P आप प्रेस करेंगे, Alt+P प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके प्रीव्यू के ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लेंगे। प्रीव्यू का ऑप्शन आता है यहाँ से विद प्रीव्यू, दैट इज Alt+I इज द शॉर्टकट। तो Alt+I कर लिया आपने। ठीक है, यस करेंगे, ये बिल का फॉर्मेट आपके सामने क्रिएट हो गया। आप जो डिटेल्स इसके अंदर एड ऑन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर कंपनी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि परचेज ट्रांजेक्शन्स और सेल ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, सेल ट्रांजेक्शन्स में भी सिर्फ एक छोटा सा चेंज है जो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखिए, सेल ट्रांजेक्शन्स के अंदर यहाँ पर आपने F8 प्रेस करना है। ठीक है, F8 प्रेस करने के बाद ये जो सेम बिल्कुल सेम फॉर्मेट के अंदर ये सेल्स ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगेन पार्टी नेम आप क्रिएट करेंगे। लेट से ABC मैंने क्रिएट कर दी। इसको हम किस में क्रिएट करेंगे? डेटर्स में। परचेज के टाइम पे क्रेडिटर्स आता है, सेल के टाइम पे डेटर्स। अब लेट से ये जो पार्टी है हरियाणा की है, तो हरियाणा सिलेक्ट करा, यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है हमें। ठीक है, अब सेल्स लेजर हम जब क्रिएट करेंगे तो सेल्स लेजर विल बी क्रिएटेड। यहाँ पर हम परचेज अकाउंट के टाइम पे परचेज लिखते थे, सेल्स अकाउंट के टाइम पे सेल्स लिखेंगे एंड अंडर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गुड सिलेक्ट कर लेंगे। आई रिपीट, इन्वेंट्री वैल्यू को आप यस करेंगे। ठीक है, GST एप्लीकेबल, ऑल्टर नहीं करना है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप कंप्यूटर सेल आउट कर रहे हैं तो देखिए 5 पीस आपने कंप्यूटर सेल करा 60,000 के रेट पर, यहाँ पर आ गया 3 लाख। अब उसके बाद आपने बिलो द लाइन जाकर उस पर टैक्स लगाना है और यहाँ लगेगा IGST, बिकॉज आपने हरियाणा में माल बेचा है तो इसने टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये CGST और SGST नहीं लेगा, ये सिर्फ IGST लेगा। तो लाइकवाइज हमने सेल की एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के लिए हमें सेल्स की एंट्रीज को प्रिंट देने के लिए इसको वही सेल ट्रांजेक्शन पे जाके Alt+P की दबानी है, तो आपके सामने सेल्स का बिल आ जाएगा। ये आपका बिल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सारी डिटेल आ गई आपकी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एंड फर्दर क्लासेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लाइक्स फर्दर वीडियोस। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा था क्लास की।